हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। तो नई वैकेंसीज आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। डिटेल्स कहाँ से आई है, मीन्स कौन सा कॉलेज है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्या क्या सब्जेक्ट, कितने पोस्ट हैं और बाकी की सभी डिटेल्स जैसे लास्ट डेट वगैरह आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 18 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस एंड लैंग्वेजेस के लिए वो 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में और यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज यूजीसी नेट। जिनके पास नहीं है उनके लिए कुछ एग्जाम्शन भी है कुछ केसेस में, तो वो चेक करेंगे पहले नोटिफिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। अगर किसी कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो यू आर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो यू आर में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है अगर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में सीट ना हो तो। कंप्यूटर साइंस में टोटल 5 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में टोटल 5 पोस्ट है, इंग्लिश में टोटल 9 पोस्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस में 2 पोस्ट है, हिंदी में 12 पोस्ट हैं, हिस्ट्री 5, पॉलिटिकल साइंस 8, पंजाबी 1, संस्कृत 6, एफसीडब्ल्यू एचडीएफई 2 एंड म्यूजिक में 1 पोस्ट। टोटल 62 पोस्ट है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है भारती कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं ऑलरेडी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, काफी सारी वैकेंसीज ऑलरेडी नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में आ चुकी है, दिसंबर में भी आई है काफी। अभी ये भारती कॉलेज से आई है, 16 फरवरी 2023 की डेट से आई हुई है। इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 मार्च 2023। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, अगर उनमें परमानेंट पोस्ट है तो इन अ वे गवर्नमेंट जॉब की तरह आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी बात है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी कॉलेज हैं, कोई जो भी कॉलेज आते हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, जिनमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, उनके लिए एक सेपरेट लिंक रहती है colrec.uod.ac.in। ये जो है लिंक है, इस पर जाएंगे आप तो कॉलेज का नाम इसमें ऐड होगा। कभी कभी 3-4 दिन बाद आपको भारती कॉलेज हो सकता है अभी नजर ना आए जब आप इस लिंक पर विजिट करें तो, बट विद इन अ वीक आ जाता है, कॉलेज का नाम ऐड हो जाता है और फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बाकी भी जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आएंगे कॉलेज की वैकेंसीज तो इस वेबसाइट पर आपको दिखेंगे। 17 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन वेबसाइट हम इसकी विजिट करेंगे फिलहाल, इसमें जो सैलरी की डिटेल दी हुई है वो है लेवल 10 विथ रेशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ ₹57,700 टू 1,82,400। 57,700 की बेसिक पे है, जिसपे कि दिल्ली में क्या है, मेट्रोपॉलिटन होने की वजह से एचआरए ज्यादा है, डीए मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी रहती है, प्रोविडेंट फंड, और 5 साल पूरे हो गए तो आपको ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन वगैरह सारी चीजें मिला के 85,000 रुपीज आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनती है। तो बाकी की डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। कई केसेस में एग्जाम्शन है, मोस्टली सभी को 55% पीजी में चाहिए और प्लस यूजीसी नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है आपका तो सीएसआई नेट क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ केसेस में आजकल ऐड कर दिया है कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है अगर, तो आपको नेट से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से है। कुछ और भी केसेस हैं, कुछ कैंडिडेट जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर ली थी, 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर ली थी, उनकी पीएचडी अवार्ड अब उन्हें मिल चुकी है, जो ABCDE में लिखे हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तब आपको यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें 5%, 55% है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए। PWBD कैंडिडेट्स को 5% की मास्टर डिग्री में परसेंटेज में रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब 50% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज से, जो मैंने कैटेगरीज हाईलाइट की है उनसे बिलोंग करते हैं, तो मास्टर डिग्री में 50% अंकों के साथ भी बाकी जो यूजीसी नेट। शॉर्टलिस्टिंग की क्राइटेरिया यहाँ पर दी होती है, इसमें आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जो एप्लीकेशन फी रहती है यहाँ पर वो 500 रुपीज रहती है।
वो भी चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 11 पर अगर आप एप्लीकेशन फीस चेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फी पेज नंबर 11 पे सबसे पहले नो फी किन के लिए, नो फी फॉर SC ST PWBD एंड विमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, SC ST PWBD कैंडिडेट नो फी। तो फी किन के लिए है, मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी मींस जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, OBC मेल कैंडिडेट एंड EWS मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपया 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। ये जो फीस रहती है नॉन रिफंडेबल रहती है, फी वंस पेड विल नॉट बी गिवन बैक। तो पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को आराम से, 18 पेजेस की है, अच्छी तरीके से पढ़ने समझने के बाद ही एप्लीकेशन करें। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट, मेन वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये भारती कॉलेज की मैंने गूगल से डायरेक्ट लिंक ली हुई है, क्योंकि विकिपीडिया पे लिंक जो थी वो सही नहीं थी। तो इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारती कॉलेज की, और इसी में कहीं ना कहीं आपको एडवर्टीजमेंट मिलने वाली है। वो आपको मैं चेक करके बता देती हूँ कि कहाँ पर एडवर्टीजमेंट आप देख सकेंगे। ये देखिए यहीं पर हो रहा है, भारती कॉलेज लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तेजी से ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस। इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या ओपन होता है पेज। तो ये जो तेजी से स्क्रॉल हो रहा था, इस पे आपको करना है। तो आपको न्यूज एंड डिटेल सेक्शन में आप चले आएंगे, वो क्लिक करते ही उसमें लिंक फॉर अप्लाइंग विल बी एक्टिवेटेड सून, और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो वाली जो लिंक है, कौन सी लिंक पे आपको जाके चेक करते रहना है, उस लिंक पे आप चले जाए। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस, भारती कॉलेज PDF। तो ये PDF आपको एडवर्टीजमेंट की यहाँ पर मिल जाती है, इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए मैं 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है, यहाँ पर क्या होता है, इनमें 100 पॉइंट स्केल रहता है, इसमें कोई भी आपको रिटन टेस्ट वगैरह अपियर नहीं होना पड़ता है। एकेडमिक स्कोर जो भी आपका अभी तक का स्कोर है, ग्रेजुएशन उसमें इंक्लूड किया जाता है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए एकेडमिक स्कोर में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके ऊपर के जो भी आपके डिग्री हैं उन पे स्कोर्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है, इंटरव्यू में कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं, इंटरव्यू में भी जो सक्सेसफुली इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं उनको फाइनली जो है मिल जाती है जॉब, परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाती है। तो ग्रेजुएशन के लिए जो स्कोर रखा गया वो कुछ इस तरीके से कि 80% या अबव आपने स्कोर किया हुआ है तो 21 पॉइंट्स मिलते हैं, 60% टू 80% आपने स्कोर किया हुआ है तो परसेंटेज तो 19 पॉइंट्स मिलते हैं, 55% टू 60% 16%, और 45% टू 55% 10 स्कोर्स मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि 45% के नीचे ग्रेजुएशन में तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कोर नहीं मिलेगा, 0 स्कोर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में लेकिन 55% या 50% तो होना चाहिए, उसके नीचे रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके पास MPhil है तो पॉइंट मिलेंगे, PhD है तो पॉइंट मिलेंगे, नेट है तो पॉइंट मिलेगा, नेट विद JRF है तो पॉइंट मिलेगा। आपने अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल में, तो हर पब्लिश जर्नल के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको टीचिंग है एक्सपीरियंस या PhD के पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और अवार्ड्स वगैरह अगर आपको मिले हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 पॉइंट्स बनते हैं, और इसी पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मुझे भी नहीं मिली, मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, ऐसे मैं विकिपीडिया से लेती हूँ बट इस बार मुझे विकिपीडिया पे लिंक नहीं मिली, मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है। तो आप एक बार वेरीफाई कर लें जरूर, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। लिंक आप मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।